इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के नियमों के बारे में जानेंगे। हम समझेंगे कि डेबिट और क्रेडिट के मामले में एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस बैलेंस कब इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। अब सबसे पहले एसेट और एक्सपेंस की प्रकृति को देखते हैं। एसेट और एक्सपेंस की प्रकृति एक जैसी होती है। जब एसेट और एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो उनके अकाउंट बैलेंस में इंक्रीज होता है, और जब एसेट और एक्सपेंस क्रेडिट होते हैं तो उनके अकाउंट बैलेंस में डिक्रीज होता है। अब लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम की प्रकृति को देखते हैं। लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम की प्रकृति एक जैसी होती है, लेकिन एसेट और एक्सपेंस के विपरीत होती है। जब लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम क्रेडिट होते हैं तो उनके अकाउंट बैलेंस में इंक्रीज होता है, और जब लायबिलिटी, इक्विटी और इनकम डेबिट होते हैं तो उनके अकाउंट बैलेंस में डिक्रीज होता है। आप इस नियम को मेरे द्वारा तैयार किए गए चार्ट में देख सकते हैं। अब इस अकाउंटिंग नियम को बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, Purchase of machine. Machine account debit. To cash account credit. इस एग्जाम्पल में मशीन अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट डेबिट होने पर इंक्रीज होता है, और कैश अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट क्रेडिट होने पर डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल 2, सेल ऑफ मशीन. कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। इस एग्जाम्पल में कैश अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट डेबिट होने पर इंक्रीज होता है, और मशीन अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट क्रेडिट होने पर डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल 3, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक. बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट क्रेडिट। इस एग्जाम्पल में बैंक अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट डेबिट होने पर इंक्रीज होता है, और लोन अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी क्रेडिट होने पर इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल 4, रीपेमेंट लोन टू बैंक. लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस एग्जाम्पल में लोन अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि यह एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी डेबिट होने पर डिक्रीज होता है, और बैंक अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट क्रेडिट होने पर डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल 5, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन बिजनेस. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस एग्जाम्पल में कैश अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट डेबिट होने पर इंक्रीज होता है, और कैपिटल अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक इक्विटी की तरह है और इक्विटी क्रेडिट होने पर इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल 6, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल फ्रॉम बिजनेस. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इस एग्जाम्पल में कैपिटल अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि यह एक इक्विटी की तरह है और इक्विटी डेबिट होने पर डिक्रीज होता है, और कैश अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट क्रेडिट होने पर डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल 7, सैलरी पेड. सैलरी पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। इस एग्जाम्पल में सैलरी पेड अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होने पर इंक्रीज होता है, और कैश अकाउंट बैलेंस डिक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट क्रेडिट होने पर डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल 8, सैलरी रिसीव्ड. कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। इस एग्जाम्पल में कैश अकाउंट बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक एसेट है और एसेट डेबिट होने पर इंक्रीज होता है, और सैलरी रिसीव्ड बैलेंस इंक्रीज होगा क्योंकि यह एक इनकम है और इनकम क्रेडिट होने पर इंक्रीज होता है।